आपकी इजाज़त हो तो एक वाक़या सुनाऊं, उसमें फ़ायदा क्या होगा मालूम? मेरी दूसरी बात भी हो जाएगी और तीसरी बात भी हो जाएगी। इजाज़त देते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले एक बात बता दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। ए मेरे प्यारो, हमको नबी से मोहब्बत क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती हमको मोहब्बत? आपको मालूम है? आपको मालूम है एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, आप सुन रहे हैं ना मेरे दोस्तों? जी भी। नहीं, आवाज आपके कान तक आ रही है ना मेरी बराबर? अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को बंगाली जबान नहीं आती। जरूरत नहीं। मैं वहां पर था ना, अपने कमरे में बैठा था, मैंने देखा कुछ लोग यहाँ बंगाली में भी बयान कर रहे थे, आप भी कुछ कुछ अल्फाज बंगाली में बोल रहे थे, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया। और ये मेरे साथ में ये अभी दो को मालूम नहीं कितना अच्छा तुम लोगों को बाकायदा शाल ओढ़ाई है, अशरफुल कहा गया इसको और इसको, तो ये अशरफुल और अलिफ ये दो मेरे को लेने आए थे एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आएंगे, बयान हो गया, काम पूरा, जाओ। हाँ, अलिफ का है, बा आने वाला है, अलिफ आने वाला नहीं है। तो ये लोग है ना, मैंने देखा कि ये लोग गाड़ी में बंगाली जुबान में बातें करते। अब मैं सोच में पड़ गया, मालूम नहीं मेरी तारीफ करते कि मेरी बुराई करते। हाँ, ये दोनों बंगाली में बातें करें, तो मैंने शाहनवाज को कहा चलो अब ये बंगाली में जब शुरू हो गए तो हम गुजराती में शुरू हो जाए। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? नहीं नहीं आ रही है तो हाँ बोलो, नहीं आ रही तो मना करो। आ रही है? वो आपको मालूम है एक 8 साल का बच्चा, बेटा फिरदौस, एक 8 साल का बच्चा, अब वो बेचारा स्कूल में जाने वाला, मदरसे जाने वाला, उसकी एक आदत थी जब भी मदरसे से आवे, स्कूल से आवे ना, तो अपनी माँ को कहे मम्मी शीशी, क्या बोले? शीशी। तो माँ को मालूम है शीशी बोले मतलब पेशाब करने जाने का है, तो माँ उसको उठावे और बाथरूम में ले जावे, टॉयलेट में ले जाए, वो पेशाब करे वापस। अब उसकी रोज की आदत हो गई, क्योंकि मदरसे में लंबा टाइम लेकर आवे, स्कूल में लंबा टाइम लेकर आवे, आकर सीधा घर में दाखिल होकर कहे मम्मी शीशी, तो मम्मी समझ जावे क्या करने का है, पेशाब करने का, उसको ले जाए। एक दिन बहुत ज्यादा मेहमान बैठे घर में और ये दौड़ता दौड़ता आया और आकर कहने लगा मम्मी शीशी शीशी, तो सारे मेहमान हंसने लगे कि ये बच्चा शीशी शीशी क्या करता। खैर माँ ने पेशाब तो करा दिया, जब मेहमान गए तो माँ ने एक तमाचा मारा, कहा नालायक, मेहमानों के सामने शीशी शीशी करता है, सारे लोग हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी इज्जत जा रही है। तो कहा तो मम्मी फिर क्या बोलने का, पेशाब आवे तो क्या बोलने का? मम्मी ने कहा आज से बोलने का मेरे को गाना गाने का है, शीशी नहीं बोलने का। क्या बोलने का? आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, यानी मेरे को गाना गाने। उसने कहा ठीक है, अब रोज जैसे भी मदरसे से आवे या अपने स्कूल से आवे, मम्मी मुझे गाना गाना है, माँ समझ जावे इसको क्या करना है, पेशाब। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ पिकनिक का मामला हुआ। अब वो सारी टीचर जो होती है, औरतें होती है, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पिकनिक पे जाने वाली, प्रवास पे जाने वाली, पिकनिक पे जाने वाली, तो इसको भी लेकर गए। अब रात के वहाँ पूरा पिकनिक में 2 दिन का प्रोग्राम था, रात के 2 बजे ये अपनी टीचर के पास गया, टीचर मेरे को गाना गाने का है। रात के 2 बजे इसको पेशाब लगी, गया टीचर के पास, मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने कहा रात के 2 बजे गाना गाने का है, सुबह में 8 बजे उठेंगे ना हम लोग, आराम से उठेंगे, आराम से गाना गाना, जा सो जा। तो बेचारा आ गया, लेकिन उसको लगी बहुत जोर की थी। 15 मिनट के बाद फिर गया, टीचर मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने कहा भाई गाना गाने का है, सुबह 8 बजे गाना गाएंगे, अभी कोई गाना? कहा टीचर बहुत जोर से गाने का है। टीचर ने कहा अभी सो जाओ, जितना भी जोर से गाना गाने का है, सुबह में 8 बजे देखेंगे। वो बेचारा फिर 15 मिनट के बाद आया, टीचर बहुत जोर से गाना गाने का है, और रोकर बोलता टीचर बहुत जोर से। टीचर ने कहा गाना अभी नहीं गाने का, सुबह में 8 बजे। नहीं टीचर लेकिन बहुत जोर से गाने का। टीचर ने गुस्से में कहा ले मेरे कान में गाले गाले, गा लिया उसने। मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। ख्वाहिश करते हैं कारी अहमद अली बनने की। कारी अहमद अली बनना कोई आसान थोड़ी है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। मेरे भाइयों, ये वो शख्स है जिसने खिताबत की दुनिया में अपनी शोहरत का डंका बजा चुका है, जो अगर बोलने पर आता है लोगों के दिल में को गरमाता भी है और ठंडक भी पहुंचाता है। अगर जन्नत का तस्करा करे, सामईन के होठों पर मुस्कुराहट और तबस्सुम नमूदार होते हैं। अगर जहन्नम का तस्करा करे, हजारों आंखें अश्कबार और नमदीदा हो जाते हैं। मेरे भाइयों, उसी खतीब को मैं बिला किसी
रुकावट आपके हिजाब होते हुए मैं बड़े ही अदब के साथ दरखास्त करने की जसारत कर रहा हूं, पीरे तरीकत, रहबरे सुन्नत व शरीयत, मंबए इस्लाम, नमूने असलाफ, मंबए इल्म व हिकमत, सरचश्मे रुश्द व हिदायत, सूफी वक्त जनाब हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना व कारी अहमद अली साहब, इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। हजरत को अल्लाह ने ये कीमती दौलत दिया है, उनके हर लफ्ज में वो असर रखा है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव अगर बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। क्या बात है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव अगर बख्शे हैं तौफीक सफर भी देना, सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया, मैं तो गूंगा था, अब जब बोलूं बातों पे असर भी देना। आमीन, माशाअल्लाह, क्या कहने भाई। इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, मैं काफी देर से महसूस कर रहा हूँ आपकी निगाहें उस ज़ेबकार मुकर्रिर की तरफ उठ रही है, जिसके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर, कहकशा का ज़ुहूर है, जिसकी आवाज में सोज़ो गुदाज और अंदाज़े बयान जैसे कोई उबलता हुआ आबशार हो, जिससे मेरी मुराद रईसुल मुतकल्लिमीन, सिराजुस सालिकीन, कुदवतुल आरिफीन, आशिक़े सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खैर खाहे दीन व मतीन, मुमताज आलिम दीन जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी हफिज़हुल्लाह की जात है। मैं बड़े ही अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूं, तेरी एकताई हर रंगो बू में है छाई, तेरी एकताई हर रंगो बू में है छाई, और सारा मजमा तेरे जलवों का है तमाशाई। ऐ बुलबुले शुहदा तूने सना हंस कर अब जिगर थाम के बैठो, कारी हजरत अहमद अली की बारी आई। बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफद्दल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फضل, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, और शायद मालूम नहीं लेकिन मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें और बेटियाँ हैं, तो मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले हम एक अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हम सबको बहुत मुबारक महीना शाबान में अल्लाह ने हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट मगफिरत फरमाए। बहुत लंबे ज़माने के बाद यहाँ भगवानपुर में आना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, और आप लोगों ने जो हौसला और हिम्मत और इज्जत दी, अल्लाह तबारक व ताला ये पूरे मजमे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ख़ास करके ये जो भगवानपुर के जवानान हैं, जिसमें हमारे सलाहुद्दीन भाई, बेटा सलाहुद्दीन कहूँगा, भाई कहाँ, उम्र के एतबार से मेरा बेटा है सलाहुद्दीन बेटा, और जितने दूसरे हमारे बेटे जिन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर ये जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की, अल्लाह तबारक व ताला सबको हूरों के हाथ शराब तहूर नसीब फरमाए। और मैं हमारे बेटे फिरदौस कौसर, मौलाना फिरदौस कौसर, मैं बहुत जलसों में जाता हूँ और हर जगह पर कारी अहमद अली की ये नज़म सुनता हूँ, मगर आपको पहला नंबर दूंगा, सारे जलसों में पहला नंबर दूंगा, क्योंकि आपका अंदाज भी बहुत अच्छा था। और सारे लोगों को मैंने देखा हो, कारी अहमद अली वो एक जुबान हाल होता है, आपका माशाल्लाह जुबान काल था, आपका माशाल्लाह जुबान हाल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बेटे फिरदौस कौसर को कबूल फरमाए। और मेरे प्यारो, इन्होंने दुआ दी कि अल्लाह सबको कारी अहमद अली बनाए। मैं कहता हूँ कारी अहमद अली से भी बढ़ चढ़ कर अल्लाह आप सबको बनाए। अल्लाह आपके बच्चों को हाफिज कामिल बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह आलिम बाअमल बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह दीन का दाई बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह मुत्तकी और परहेजगार बनाए, बोलो आमीन। और सब दुआ करे अल्लाह हमारे बच्चों को, पोतों को, नवासों को, हमको सबको अल्लाह अपने माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए।